वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे विज्ञान की, जो 17 सितंबर को आपको दी गई है। ये जो आपकी वर्कशीट है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप जाके इस वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में होता हुआ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी का नाम सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम आ जाएगा। तो ये बताया विद्युत एक सार, हम पिछली 2-3 वर्कशीट में विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर आप वो दोनों ही अपनी हमारी वर्कशीट जो मैं लास्ट में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं विद्युत के सारे चैप्टर को। तो इसमें बताया था विद्युत क्या होता है। विद्युत एक चीज़ होता है, करंट या चार्ज के बहाव को एक क्लोज सर्किट के अंदर हम उसको बोलते हैं विद्युत। और नीचे चित्रों में दर्शाया गया क्या क्या होता है। जैसे तार का हमने पढ़ा था, तार किस मटेरियल से बना होता है, क्या चीज़ होती है। स्विच ऑन की स्थिति क्या होती है ऐसी जिससे पूरा सर्किट आपका पूरा होता है, विद्युत परिपथ पूरा होता है। अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा, एक तार हल्की सी इसके ऊपर उठ जाएगी जैसे नीचे दिखाई गई है, तो ये विद्युत परिपथ आपका क्लोज हो जाएगा। बल्ब की हमने पढ़ी थी, बल्ब के बारे में, किस चीज़ से बना होता है, कौन सा फिलामेंट इसके अंदर होता है, किस चीज़ से तत्व इसका बना होता है। फिलामेंट मतलब तत्व, कौन सी इसमें गैस भरी होती है। फिर सेल के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ भी लिखा हुआ है कि सेल के 2 सिरे होते हैं, धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा। हमेशा जो करंट है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलता है। और विद्युत सेल में और क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। फिर हमने पढ़ा था बैटरी के बारे में कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब जुड़ते हैं तो वो बैटरी बनती है। और बैटरी का भी हमने बोला था, सेल जोड़ने के लिए हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरा जोड़ना पड़ेगा अगले सेल का, तब बैटरी बनेगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी उन दोनों वीडियो में जो आपके चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे हायर क्लासेस के लिए भी। फिर हमने बल्ब का बताया था जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब के अंदर एक तंतु होता है जो टंगस्टन तत्व से बना होता है, जो सबसे मजबूत होता है। और हमने उसमें बताया था आर्गन गैस भरी होती है। इनर्ट गैस के बारे में बताया था क्या होता है उसके अंदर। इनर्ट गैस किसी और से रिएक्ट नहीं करती है। फिर हमने साथ में विद्युत परिपथ के बारे में बताया था। विद्युत परिपथ का डायग्राम है कि इधर से करंट जाके और इधर से आएगा तो ये बल्ब जलेगा। जब फिलामेंट में से आपका विद्युत जाएगा तब वो जलता है। और यही सारी चीज़ें हमने उसमें लिखी थी। 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और नेगेटिव, जिनको हम धनात्मक और ऋणात्मक बोलते हैं। विद्युत स्विच के बारे में बताया था, ऑन ऑफ का। अगर स्विच ऑन होगा तो आपका विद्युत धारा पूरी होगी तो बल्ब जल जाएगा। अगर विद्युत स्विच बंद होगा तो ये परिपथ पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। फिर विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में हमने बताया था कि विद्युत चालक कौन से होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को इजीली पास प्रवाह करने देते हैं। जैसे इसमें धातु आते हैं, चांदी, सोना, तांबा, स्टील। समुद्री पानी का भी हमने बताया था कि इसके अंदर आयन्स होते हैं जो विद्युत को पास होने देते हैं। नॉर्मल अगर आपका जो पानी होगा जिसमें आयन्स नहीं होते, उसमें से विद्युत चालक पास नहीं हो पाता, विद्युत चालक नहीं होगा। विद्युत रोधक हमने बताया था जो अपने पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं जाने देता, जैसे रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी। फिर हमने फ्यूज के बारे में भी बात करी थी कि फ्यूज एक पतली धातु का तार होता है और जब उसमें से ज़्यादा करंट जाता है तो वो फ्यूज जलकर टूट जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो महंगे उपकरण हैं बिजली के, पंखा, टीवी, फ्रिज, वो अगर ज़्यादा करंट उनमें से चला जाएगा तो वो सब ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम बीच में फ्यूज़ लगाते हैं ताकि ज़्यादा करंट जाए तो फ्यूज़ टूट जाए। फ्यूज़ सस्ता होता है और हमारे इन विद्युत उपकरणों को कोई नुकसान ना हो। फिर हमने ये भी संकेत में बताया था कि बल्ब, जो फ्यूज बल्ब होता है, उसका अगर तंतु खंडित होता है तो उसके अंदर से विद्युत परिपथ पूरा होगा कि नहीं, वो जलेगा कि नहीं। और फिलामेंट अगर सही होगा, तंतु सही होगा, तब वो जलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली दोनों वर्कशीट में बताई थी। यहाँ आपको 2 वर्कशीट का लिंक भी दिख रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। आप उस पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में विद्युत के बारे में कोई भी सवाल आएगा तो सबका उत्तर आसानी से दे देंगे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।